नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। विद्यार्थियों, अब तक आपने अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ा कि विदूषक राजा दुष्यंत को शिकार के लिए मना करते हैं और राजा दुष्यंत भी उसकी बात का समर्थन करता है। लेकिन सेनापति आकर के राजा को शिकार के लिए कहते हैं। तब विदूषक सेनापति को कहता है कि सरोषम, क्रोध के साथ, अपेहिरे उत्साह हेतुक, कि अरे उत्साह को उत्पन्न करने वाले या बढ़ावा देने वाले तुम दूर हटिए। अत्र भवान प्रकृति मापन्न, महाराज अपने स्वभाव पर आ गए हैं। त्वं तावत अटवितो अटवीम आहिंडमानो नरनासिका लोलुपस्य जीर्ण रिक्षस्य कस्यापि मुखे पतिष्यति। और तुम तो एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हुए किसी नर नासिका के लालची बूढ़े रीछ के मुंह में गिर जाओगे। राजा भद्र सेनापति, हे सेनापति, आश्रम सन्निकृष्टे स्थितास्मः, हम आश्रम के समीप में ही स्थित हैं। अतः ते वचो न अभिनंदामि, इसलिए मैं तुम्हारे वचन का अभिनंदन या समर्थन नहीं करता हूँ। अद्य तावत, और आज तो, गाहंता महिषा निपान सलिलम श्रृंगै मुहुस्ताड़ितम छायाबद्ध कदम्बकम मृगकुलम रोमंथम अभ्यसतु विश्रब्धम क्रियताम वराहपतिभिः मुस्ताक्षति पल्वले विश्रामम लभतामिदं च शिथिलज्याबंधम अस्मद्धनु। कि गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रृंगै मुहुस्ताड़ितम, कि सींगों के द्वारा बार बार ताड़ित किए गए या विलोड़ित किए गए सरोवर के जल में महिषा जो भैंसें हैं वो गाहंताम अवगाहन करें, स्नान करें या वहाँ पर बैठें। छायाबद्ध कदम्बकम, छाया से युक्त जो वृक्ष हैं उनके नीचे मृगकुलम, हिरणों के जो समूह हैं वो रोमंथम अभ्यस्तु, जुगाली का अभ्यास करें। वराहपति भी, बड़े बड़े जो सूअर हैं वह विश्रब्दम, विस्वस्थ होकर के, पलवले, जल के गड्ढों में, मुस्ताक्षति क्रियताम, मोथा नामक घास को तोड़ें। विश्रामम लवताम इदम च शिथिल ज्याबंधम अस्मद्धनु, और यह शिथिल ज्याबंधम, शिथिल प्रत्यंचा के बंधन वाला यह हमारा जो धनुष है वो विश्राम को या आराम को प्राप्त करे। तो यहाँ पर राजा सेनापति से कहता है कि हम आश्रम के समीप में हैं, इसलिए मैं शिकार नहीं करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जो जंगल के जो जानवर हैं वो निर्भय होकर के स्वच्छंदतापूर्वक अपने स्वेच्छानुसार अपने क्रियाकलाप करें और मेरा धनुष भी विश्राम करे। इससे यहाँ राजा के हृदय में प्राणियों के प्रति दया, क्षमा आदि गुणों का परिचय मिलता है और वह अपनी प्रिया शकुंतला के प्रेम में इतना आसक्त हो जाता है कि उसे उस तपोवन के सभी जीव प्रिय लगने लग जाते हैं और वह चाहता है कि वन के जीव भी अपनी प्रियाओं के वियोग से दुखी न हों और स्वेच्छा से वन में विचरण करें। उसी संदर्भ में एक बार फिर देख लीजिए कि महिषा जो भैंसें हैं वो सींगों के द्वारा बार बार ताड़ित किए गए निपान सलिलम, सरोवर के जल में स्नान करें, बैठें या आराम करें। छायाबद्ध कदम्बकम, छाया से युक्त वृक्षों के नीचे मृगकुलम, हिरणों के समूह हैं वो रोमंथम अभ्यस्तु, जुगाली का अभ्यास करें। वराहपति भी, बड़े बड़े सूअर जो हैं वो विश्वस्त होकर के, विश्रब्दम, विश्वस्त होकर के, पलवले, जल के गड्ढों में, मुस्ताक्षति क्रियताम, नागर मोथा नामक घास को तोड़ें, और शिथिल ज्या बंधम, और शिथिल प्रत्यंचा वाला अर्थात जिसकी प्रत्यंचा को उतार दिया गया है, ऐसा ये हमारा धनुष विश्रामम लवताम, विश्राम को प्राप्त करे। इस श्लोक में निपान सलिलम, निपानस्य सलिलम षष्ठी तत्पुरुष समास है। गाहंताम, गाह धातु लोट लकार है। विश्रब्दम वि उपसर्ग श्रम धातु तय प्रत्यय है। क्रियताम क्रिय धातु कर्मणि लोट लकार है। विश्रामम वि उपसर्ग श्रम धातु घे प्रत्यय है। शिथिल ज्याबंधम, शिथिल ज्याया बंधो यस्य तत् बहुब्रीहि समास है। छायाबद्ध कदम्बकम, छायासु बद्धम कदम्बकम येन तत् बहुब्रीहि समास है। इसमें स्वभावोक्ति अलंकार है।
क्योंकि पशुओं के स्वभाव का वर्णन किया गया है इसमें। शार्दूल